हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूपीएससी डिकोड। लास्ट के वीडियो में हमने काफी डिटेल में देखा कि आखिरकार ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, भूगोल की परिभाषा क्या होती है। फिर उसकी जो परिभाषा थी, उसका जो डिफिनीशन था, उसके एक एक लाइन को हमने ब्रेक डाउन करके उसको समझा। फिर उससे रिलेटेड हमने एग्जाम्पल भी देखे। फिर हमने ये देखा कि ज्योग्राफी हमसे कौन कौन से सवाल पूछती है, जैसे कौन सी चीज कहाँ पर स्थित है, अगर वो वहां पर है तो उसके वहीं पर होने के पीछे क्या रीजन है, और अगर कोई चीज किसी जगह पर है और उसका कारण भी हमें पता चल गया कि हाँ आखिरकार क्यों ये यहाँ पे है, तो फिर उस चीज के वहां पर होने से ह्यूमन लाइफ पे, मानव समाज पे, मानव की जिंदगी पे उसका क्या असर पड़ रहा है, इस पे हमने काफी डिटेल में डिस्कशन किया एग्जाम्पल के साथ। फिर हमने देखा कि फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल क्या होता है। फिर हमने देखा कि ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि मानव भूगोल क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको लास्ट में बोला था कि अगले वीडियो से हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं हमारे पहले चैप्टर पे, दैट इज द यूनिवर्स। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं यूनिवर्स को, हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन डायरेक्ट यूनिवर्स में एंटर करने से पहले हमें दो चीजें समझनी है। एक एस्ट्रोनॉमी क्या होती है, दैट इज खगोल विज्ञान, और एक कॉस्मोलॉजी क्या होती है, दैट इज ब्रह्मांड विज्ञान। तो पहले कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, इन सब चीजों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग यूनिवर्स में एंटर करेंगे, क्योंकि इन सब चीजों को समझना पहले जरूरी है। क्लियर? तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब रात को आप अपने छत पे खड़े हो जाएंगे और ऊपर आसमान की तरफ देखेंगे, वैसे अब तो पोल्यूशन ज्यादा हो गया तो अब तो तारे उतने ज्यादा दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन गांव वगैरह में ये अभी भी कुछ ना कुछ दिखाई जरूर देंगे। तो जब आसमान की तरफ देखेंगे तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ सवाल आएंगे। जैसे आपको चमकते हुए तारे दिखाई देंगे, आपको रात में चांद दिखाई देगा, फिर कुछ प्लैनेट्स भी आपको शाम के टाइम में दिखाई देंगे, दिन में आपको सूरज दिखाई देगा, और फिर दिन में ये जो तारे रात को चमक रहे थे ये दिन में गायब हो जाएंगे। तो इन सब चीजों को देखकर अक्सर दिमाग में सवाल आते हैं कि आखिरकार ये तारा जो मेरे सामने साइन कर रहा है, जो तारा चमक रहा है, ये मुझसे कितनी दूर है, इसका टेम्परेचर क्या है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, और फिर ये जो पूरा का पूरा आसमान है, ये जो स्पेस है, अंतरिक्ष है, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, इतनी सारी गैलेक्सीज है, इनका जन्म कहां से हुआ। तो इन सब सवालों का जवाब छुपा है एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान में, और कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड विज्ञान में। क्लियर? जैसे कि सामने जो तारा चमक रहा है वो कौन सा तारा है, जैसे हमारे सौर मंडल में, सोलर सिस्टम में कुल कितने प्लैनेट्स हैं, कुल कितने ग्रह हैं। तो इन सब चीजों का जवाब मिलेगा हमें एस्ट्रोनॉमी में, यानी कि खगोल विज्ञान में। और वहीं कि इस पूरे यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ, यानी जब बड़े लेवल पे हम लोग बात करेंगे तब उसके अंतर्गत कॉस्मोलॉजी आ जाएगी। यानी कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत हम इन सब चीजों पे चर्चा करेंगे, यानी ब्रह्मांड विज्ञान के तहत कि आखिरकार किसी चीज की उत्पत्ति हुई कैसे है। क्लियर? तो देखो, अगर सबसे अब मैं स्टार्ट करता हूं लेक्चर, तो एस्ट्रोनॉमी क्या है, खगोल विज्ञान। तो एस्ट्रोनॉमी मींस स्टडिंग द इंडिविजुअल थिंग्स, इसको ध्यान रखना, इंडिविजुअल थिंग्स वी सी इन स्पेस व्हेन वी लुक एट अ स्पेसिफिक प्लैनेट, check how a star shines or track where an asteroid is moving, we are doing astronomy. It is all about looking through telescope and collecting real data about a space object. यानी अंतरिक्ष में दिखने वाली अलग अलग चीजों की पढ़ाई को खगोल विज्ञान कहते हैं। जब हम किसी खास ग्रह को देखते हैं, फिर कोई तारा कैसे चमक रहा है यह पता करते हैं, या फिर कोई उल्का पिंड कहाँ पे घूम रहा है उसे ट्रैक जब करते हैं, तो ये एस्ट्रोनॉमी है। टेलीस्कोप से, दूरबीन से देखते हैं हम लोग इन सब चीजों को। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो जब हम स्पेसिफिक चीजों पर यानी किसी विशिष्ट चीज पर हम लोग फोकस करते हैं, जैसे हमारा सोलर सिस्टम, जैसे हमारे सोलर सिस्टम में एक सोलर हो गया हमारा, फिर इसमें 8 प्लैनेट्स हो गए। तो अब इसमें अगर एक एक प्लैनेट के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, जैसे प्लैनेट होंगे आपको बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यानी मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इन सब पे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं आगे, जब हम लोग प्लैनेट पढ़ेंगे तब। तो इन सब का अगर स्पेसिफिक हर एक प्लैनेट के बारे में स्टडी किया जाए, जैसे मार्स प्लैनेट पे, मंगल ग्रह पे पानी की खोज की जाएगी, फिर शनि जो सैटर्न है उसके चारों तरफ रिंग है, वलय आपको देखने को मिलेंगे, तो क्यों है। तो अगर इन सब स्पेसिफिक चीजों का अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो ये एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत आएगा। तो एस्ट्रोनॉमी में हमारा जो मेन टूल होता है वो होता है ऑब्जर्वेशन। हम लोग अवलोकन करते हैं, जिसमें हम टेलीस्कोप यानी कि दूरबीन के माध्यम से, जैसे जेम्स वेब दूरबीन, जो जेम्स वेब टेलीस्कोप हो गया, इसके जरिए हम इनका अवलोकन करते हैं लंबे समय तक, और हम लोग एक डाटा इकट्ठा करते हैं।
और वहीं अगर कॉस्मोलॉजी का अगर मैं बताऊं यहाँ पे, तो कॉस्मोलॉजी का फोकस इस बात पर नहीं है कि जुपिटर कैसा दिखता है, जुपिटर के चारों ओर वलय है, इसका फोकस इस बात पे नहीं है, बल्कि कॉस्मोलॉजी का फोकस इस बात पे है, ब्रह्मांड विज्ञान का ध्यान इस बात पर केंद्रित है कि बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत क्या है, यूनिवर्स कितनी तेजी से फैल रहा है और आने वाले अरबों खरबों साल में इसका अंतिम रूप कैसा होगा। तो यहां हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जैसे डार्क मैटर हो गया, डार्क एनर्जी हो गया, स्पेस टाइम फैब्रिक हो गया, तो इन सब चीजों का हम लोग स्टडी करते हैं कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत। यानी एस्ट्रोनॉमी में क्या है, तो एस्ट्रोनॉमी में स्पेसिफिक चीजों का हम लोग स्टडी करते हैं, जैसे मंगल ग्रह की मिट्टी लाल क्यों है, शनि ग्रह के चारों तरफ खूबसूरत रिंग कैसे बन गई है, ठीक है। तो अब जैसे कॉस्मोलॉजी मैंने बताया, कॉस्मोलॉजी पूरे ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ ये उस पे फोकस करता है, किस स्पीड से ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, यूनिवर्स किस स्पीड से एक्सपैंड हो रहा है। तो बड़े लेवल पे कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड विज्ञान के तहत हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो इसमें लिखा भी हुआ है कि कॉस्मोलॉजी डज नॉट फोकस ऑन वन सिंगल प्लैनेट और स्टार, ब्रह्मांड विज्ञान केवल एक अकेले ग्रह या तारे पर ध्यान नहीं देता, इसके बजाय यह पूरे के पूरे ब्रह्मांड को एक बड़ी और जुड़ी हुई प्रणाली मानकर उसकी पढ़ाई करता है, यानी एक बहुत बड़ा सिंगल यूनिट मान के ये चलता है। यह बड़े बड़े सवाल पूछता है, जैसे पूरा अंतरिक्ष कैसे शुरू हुआ, इसकी एज कितनी है, और अरबों खरबों साल बाद इस ब्रह्मांड का आखिरकार होगा क्या। और यह जो है यह फिजिक्स के नियमों पे काम करती है, मैथमेटिकल मॉडल पे काम करती है कॉस्मोलॉजी। और वहीं एस्ट्रोनॉमी क्या करती है, तो एस्ट्रोनॉमी एक स्पेसिफिक चीजों का स्टडी करती है, ठीक है। तो जैसे अब मैं आपको बताऊं, ठीक है, कंपैरिजन, तो इसके बाद इसको मैं और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपको दे देता हूं इसका। जैसे देखो, जैसे मान लो कि एक जंगल है, ठीक है, मान लो ये एक फॉरेस्ट हो गया, ठीक है। अब इस फॉरेस्ट के अंतर्गत बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे, ये जंगल है तो जंगल में तो बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे। फिर यहाँ पे कुछ पशु पक्षी भी आपको मिलेंगे, यहाँ पे कुछ जानवर मिलेंगे आपको, यहाँ पे कुछ बर्ड्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको नदी बहती हुई दिखाई देगी और बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये ओवरऑल पूरा फॉरेस्ट हो गया और इसमें ये ट्रीज हो गए। तो एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल विज्ञान का मतलब है कि इस जंगल की पढ़ाई करना, यानी कि जंगल में जितने आपको पेड़ दिख रहे हैं, जो भी आपको नदी बहती हुई दिख रही है, जो भी यहाँ पे एनिमल आपको देखने को मिल रहे हैं, जो भी आपको चिड़िया यानी कि बर्ड्स देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो इन सब का स्पेसिफिक स्टडी करना, यानी स्पेसिफिक विशिष्ट रूप से हम पेड़ का स्टडी कर रहे हैं, विशिष्ट रूप से हम नदी का स्टडी कर रहे हैं, विशिष्ट रूप से हम चिड़िया का स्टडी कर रहे हैं, विशिष्ट रूप से हम जानवरों का स्टडी कर रहे हैं, यानी स्पेसिफिक चीजों का स्टडी करना, ये एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत आएगा। वहीं अगर कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड विज्ञान आ जाएगी, तो ये पूरा जंगल आखिरकार बना तो बना कैसे, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है, तो ये कॉस्मोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर, आई होप आपको ये एग्जांपल समझ आया होगा कि स्पेसिफिक चीजों का स्टडी करना एस्ट्रोनॉमी में आता है, और उन स्पेसिफिक चीजों को मिला दिया जाए और फिर उनके पीछे का रीजन लाया जाए, रीजन देखा जाए कि आखिरकार वो चीजें एग्जिस्ट कैसे हो रही हैं, तो वो कहलाएगा आपको कॉस्मोलॉजी। क्लियर, तो अगर इसको और ज्यादा डिटेल में आपको समझाऊं और एग्जांपल के साथ, एग्जांपल से आपको इजीली समझ आ जाएगा। आई होप अभी तक तो आपको समझ आ गया होगा, लेकिन और मैं आपको अच्छे से समझाऊं। जैसे कि मान लो कोई एक कार है, ठीक है, ये कोई कार है। अब यहाँ पे एक पर्सन है, फिर एक पर्सन यहाँ पे। अब ये जो पर्सन है ये है एस्ट्रोनॉमी वाला बंदा, ये जो पर्सन है ये है कॉस्मोलॉजी वाला बंदा, ठीक है। यानी ये खगोल विज्ञान का स्टडी करता है, ये ब्रह्मांड विज्ञान का स्टडी करता है। अब देखो, अब ये मत समझना कि खगोल विज्ञान और ब्रह्मांड विज्ञान में हम लोग कार के बारे में पढ़ेंगे या फिर जंगल के बारे में पढ़ेंगे, ये एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको। तो मान लीजिए कि एक कार है, अब दो लोग हैं, अब ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है। अब पर्सन ए कार को कैसे देखता है, देखो, पर्सन ए इस कार को एक ओवरऑल यूनिट के तौर पर नहीं देखता है, बल्कि यह कार के अंदर की अलग अलग चीजों पर रिसर्च करेगा। ये देखेगा कि कार का इंजन कैसे काम करता है, ये देखेगा कार का जो स्टीयरिंग व्हील है वो कैसे काम करता है, हेडलाइट्स कितनी तेज चमकती हैं,
और व्हील्स का प्रेशर क्या है। क्लियर, ये कार के अंदर की स्पेसिफिक चीजों को देख रहा है, यानी इंजन के बारे में स्टडी कर रहा है, स्टीयरिंग व्हील के बारे में स्टडी कर रहा है, हेडलाइट के बारे में स्टडी कर रहा है, व्हील्स के बारे में, चक्के के बारे में स्टडी कर रहा है। ठीक है, तो अब एक दूसरा बंदा है, अब ये क्या कर रहा है, इसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कार का स्टीयरिंग व्हील कैसा है या फिर हेडलाइट कौन सी कंपनी की है। ये बड़े बड़े सवाल पूछेगा, ये पूछेगा कि आखिरकार ये कार फैक्ट्री में बनी कैसी थी, इसका मॉडल कब लॉन्च हुआ था, ये रोड पर कितनी लंबी चल सकती है, और आने वाले 50 साल बाद इस कार का फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक चीजों पे स्टडी कर रहा है, ये ओवरऑल इसको एक बहुत बड़ी यूनिट के तौर पे स्टडी कर रहा है। ठीक है, तो अगर इसको स्पेस से मैं कनेक्शन दूं तो कार के पार्ट्स का मतलब हो गया, जैसे ये वाला पर्सन था, पर्सन है, तो ये कार के पार्ट्स का स्टडी कर रहा था, तो अलग अलग, तो अब अगर स्पेस से मैं इसका कनेक्शन कर दूं अंतरिक्ष से, तो कार के पार्ट का मतलब हो गया कि स्पेस की अलग अलग चीजें, जैसे जुपिटर प्लैनेट हो गया, मार्स प्लैनेट हो गया, हमारा सन हो गया, बहुत सारे एस्टेरॉइड हो गए, या फिर कोई दूर का तारा हो गया, प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो गया, तो इन सभी पार्ट्स की अलग अलग स्टडी करना एस्ट्रोनॉमी है, खगोल विज्ञान है। लेकिन फैक्ट्री में कार बनने का मतलब हो गया बिग बैंग थ्योरी, कि आखिरकार इस यूनिवर्स का बर्थ कैसे हुआ, आखिरकार इस ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ। कार की लंबाई और कार का फ्यूचर का मतलब हो गया कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन, फैलाव किस स्पीड से हो रहा है, और आखिरकार यह कितने समय तक चलेगी, और आने वाले अरबों खरबों साल में इसका क्या कंडीशन होगा। ठीक है, तो आई होप आप एस्ट्रोनॉमी आपको क्लियर हो गया होगा, और कॉस्मोलॉजी यानी कि ब्रह्मांड विज्ञान भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ कंपैरिजन भी मैंने दिए हैं, वैसे आपको ये अब मैं एक्सप्लेन नहीं भी करूंगा तो आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी, बट स्टिल हल्का फुल्का मैं एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ आपको। जैसे अगर इसको मैं सिलेबस से कनेक्ट करके देखूं, तो जब आप स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स देंगे या फिर यूपीएससी का प्रीलिम्स देंगे, तो वहां पे फैक्चुअल या ऑब्जर्वेशनल सवाल आ रहे हैं। जैसे सोलर फ्लेयर्स क्या होते हैं, सौर आंधियां क्या होती है, सन स्पॉट यानी कि सूर्य धब्बा से अर्थ के बीच में जो अर्थ का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उस पे क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर जेम्स वेब टेलीस्कोप ने किसी नए एक्सोप्लैनेट पर क्या पानी ढूंढा है कि नहीं। तो यहाँ हम लोग स्पेसिफिक बॉडी पे फोकस कर रहे हैं, जैसे हम लोग सन स्पॉट पे फोकस कर रहे हैं, हम लोग सौर आंधियों पे फोकस कर रहे हैं, हम लोग एक्सोप्लैनेट पे फोकस कर रहे हैं। तो इसमें हम टेलीस्कोप का यूज कर रहे हैं, दूरबीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर उसके डाटा का यूज कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपको एस्ट्रोनॉमी में। फिर वहीं जब आप मेंस का एग्जाम दोगे या फिर प्रीलिम्स के अंतर्गत अगर बड़े एग्जाम है, तो उसमें भी यहाँ पे सवाल पूछ सकता है इलोबरेटिव काफी, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो जनरल रिलेटिविटी वाली थ्योरी थी, आखिरकार वो क्या है, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, ये क्या होती है जो पूरे यूनिवर्स को चलाती है। ध्यान रखना ये बात, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी पे मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा, नहीं तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। या फिर जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं वो स्पेस टाइम फैब्रिक को कैसे बदलती हैं, स्पेस टाइम फैब्रिक क्या, ये भी मैं डिस्कशन करूंगा। या फिर तो यहाँ पे हम लोग किसी एक प्लेनेट की नहीं बल्कि पूरे कॉस्मिक नेटवर्क की बात कर रहे हैं, तो इसमें एडवांस मैथमेटिक्स और फिजिक्स के बड़े बड़े लॉज यूज होते हैं। क्लियर, तो ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो अगर यूनिवर्स एक बहुत बड़ी किताब है, तो उस किताब के अलग अलग पेजेस को पढ़ना एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान है। लेकिन वहीं पढ़ना कि पूरी किताब किसने लिखी, कब छपी, उसकी स्टोरी का एंड क्या है, उस पूरे बुक की हिस्ट्री पढ़ना, ये कहलाएगा कॉस्मोलॉजी। ठीक है, उसके अलग अलग पेज को पढ़ना कहलाएगा एस्ट्रोनॉमी। पूरे बुक के बारे में अगर बात करें तो वो हो जाएगा आपको कॉस्मोलॉजी। क्लियर, ठीक है। अब देखो, तो अब यहाँ पे आपको यहाँ पे एक कंपैरेटिव चार्ट मैंने दिया आपको, तो जैसे व्हाट इट स्टडीज, यानी कि एस्ट्रोनॉमी हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स लाइक प्लैनेट, स्टार, मून एंड कॉमेट्स, यानी अंतरिक्ष की अलग अलग चीजें, जैसे ग्रह हो गए, तारे हो गए, चांद हो गए, उल्का पिंड हो गए। तो अब इसमें मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी समझाने की जरूरत, क्योंकि मैं बार बार उसी समय से बोल रहा हूँ कि एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत हम छोटी छोटी यूनिट्स का स्टडी करते हैं, और वहीं शुरुआत से लेकर अंत तक पूरे ब्रह्मांड को एक सिंगल सिस्टम मानकर चलना, ये काला, ये इसको हम लोग पढ़ेंगे कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमी जो है यह, इसका काम है कि अंतरिक्ष के अलग अलग हिस्सों को देखना। ठीक है, जैसे प्लैनेट, स्टार, कॉमेट्स, गैलेक्सीज, तो यह एक तरीके से ब्रह्मांड की चीजों को खोजने का विज्ञान है। वहीं पे कॉस्मोलॉजी क्या है, तो पूरे फिजिकल वर्ल्ड को एक सिंगल यूनिट के रूप में देखता है। यह नहीं देखता है
कि एक तारा कैसा है, बल्कि यह देखता है कि पूरा यूनिवर्स आखिरकार काम कैसे करता है। क्लियर? अब मेन क्वेश्चन क्या है? मेन क्वेश्चन है व्हाट एंड वेयर। व्हाट इज स्टार मेड ऑफ एंड वेयर इज इट मूविंग। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे है कि हाउ एंड व्हाई, कि अंतरिक्ष का शुरुआत कैसे हुई और यह लगातार बड़ा क्यों होता जा रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो कि क्या और कहां, व्हाट एंड वेयर, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी उन सब चीजों को देखता है जो अंतरिक्ष में मौजूद है, जैसे प्लैनेट्स, जैसे मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, जैसे स्टार्स, जैसे स्टार हो गए जैसे हमारा खुद का सन हो गया, या फिर दूर के तारे हो गए जैसे प्रोक्सिमा सेंचुरी, कॉमेट्स हो गए जो कि आइस और डस्ट के बने होते हैं, गैलेक्सीज हो गई जो कि स्टार्स की, स्टार का जो ग्रुप होता है उसको गैलेक्सी बोलते हैं, सब हम लोग देखेंगे इसमें आराम से। तो वही ब्रह्मांड विज्ञान हो गया, ये पूरे इन सब चीजों का स्टडी कहलाता है। ठीक है, एक सिंगल स्ट्रक्चर के रूप में काम करता है। जैसे कि देखो, अगर मैं नॉर्मली और इसको अच्छे से बताऊं तो एस्ट्रोनॉमी जो है या इसका मुख्य उद्देश्य है कि किसी भी खगोलीय वस्तु का एक सटीक ब्यौरा तैयार करना, जैसे उसका पोजीशन क्या है। ठीक है, जैसे आकाश गंगा में, गैलेक्सी में कोई प्लेनेट हो गया, कोई स्टार हो गया, वो कहाँ पे स्थित है और वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या टेलीस्कोप या फिर स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से यह पता लगाता है एस्ट्रोनॉमी कि आखिरकार यह जो वस्तु है यह किन एलिमेंट से मिलकर बनी है। जैसे किसी तारे में हाइड्रोजन ज्यादा है या फिर किसी में हीलियम ज्यादा है, फिर यह उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के आसपास के परिस्थितियों का पता लगाता है कि उस प्लेनेट का ग्रेविटेशनल पावर कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है। यानी यह एक जासूस जैसा है जो किसी स्पेसिफिक प्लेस की विशिष्ट जगह की परिस्थितियों का पता करता है और उसके बारे में सबूत इकट्ठा करता है। ठीक है, तो वहीं अगर कॉस्मोलॉजी को देखो तो यह किसी एक वस्तु पर नहीं बल्कि ब्रह्मांड के, यूनिवर्स के हिस्ट्री पे और फ्यूचर पे ध्यान केंद्रित करता है। यह ब्रह्मांड की शुरुआत के बारे में चर्चा करता है और अब उस समय से लेकर अभी तक क्या क्या चीजें हुई है उसके बारे में सवाल और उसका जवाब करता है। ठीक है, यह उस प्रोसेस को समझने की कोशिश करता है जिसमें यूनिवर्स अपने शुरुआत के समय में ही बहुत कम समय में काफी तेजी से फैल गया, जिसे इनिशियल इन्फ्लेशन बोलते हैं या फिर कॉस्मिक इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, इस पे मैं डिस्कशन करूंगा बिग बैंग थ्योरी जब पढ़ाऊंगा तब में। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है, जैसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है, तो आप खगोल विज्ञान का उपयोग करोगे, यानी एस्ट्रोनॉमी का यूज करोगे, टेलीस्कोप से डाटा इकट्ठा करोगे। और वहीं आपको ब्रह्मांड के, यूनिवर्स के थ्योरी के बारे में पढ़ना है, सिद्धांत के बारे में पढ़ना है, तो आप ब्रह्मांड विज्ञान यानी कि कॉस्मोलॉजी का उपयोग करेंगे, जिसमें आप गणित और भौतिक यानी मैथमेटिक्स और फिजिक्स के नियमों का यूज करोगे। तो एस्ट्रोनॉमी में आप किसका यूज करोगे? टेलीस्कोप का। और कॉस्मोलॉजी में आप किसका यूज करोगे? तो मैथमेटिकल लॉज का, फिजिक्स के लॉज का। ठीक है, अब इसका टेलीग्राम पे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। अगले वीडियो में हम लोग काफी डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि यूनिवर्स आखिरकार क्या है, यूनिवर्स किन किन चीजों से मिलकर बना है, डार्क मैटर क्या होता है, डार्क एनर्जी क्या होती है। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे उसका अगले वीडियो में बिग बैंग थ्योरी के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।